हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में, बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में कि बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशंस होने वाला है और इसमें कौन सी सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दे। ठीक है, इन सभी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो रहा है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को बिहार के एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आपका जनरल साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान। तो जनरल साइंस को आप स्किप मत करना। जितना भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के हमेशा रिकॉल करके जाना, याद करके जाना, एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप समझ गए, जनरल साइंस मतलब जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है, जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, उन सभी क्वेश्चंस को आप कहीं से भी लाकर, जैसे कि गूगल पे हो गया, गूगल पे आप सर्च कर लेना बेसिक साइंस क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उन सभी क्वेश्चंस को 100 to 10% पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनेशन इजीली आपसे क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स टू एडवांस, जो भी एडवांस लेवल भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो इसको आप स्किप बिल्कुल मत करना, इसको प्रॉपर ढंग से जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहा है उसे आप देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए एक बार बढ़िया से। ओके, बस अभी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गूगल पर सर्च कीजिए या बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस का, स्टैटिक साइंस के क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस को एक बार करके आप लेकर जाइए, पढ़ के जाइए, बढ़िया से अच्छा से एग्जामिनेशन आपसे क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, पहला बात समझ के जनरल साइंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखा है। फिर भी आपको बुक्स के लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बुक्स चाहते हो, बढ़िया सा बुक्स, कौन से बुक्स बेहतर होगा बिहार एसएससी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बिहार एसएससी स्ट्रैटेजी करके, उसको जाके ओपन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें प्रॉपर ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार से आप स्टडी करो, ऑथेंटिक तरीका क्या है, ताकि आप एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाकर देख लीजिएगा, लास्ट में देखिएगा, पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है सर, जनरल साइंस के क्वेश्चन को बिल्कुल A to Z आपको पढ़ना है, बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जनरल साइंस क्वेश्चन 100 to 10% बिहार एसएससी सीजीएल में आने वाले हैं। ठीक है, ये बात। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार जीके, बिहार के जीके 100 to 10% आएंगे। बिहार के जीके का कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बिहार स्ट्रैटेजी करके, उसमें देख लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो बिहार का जीके आप मिस मत करना, 100 to 10% आएंगे। तो पहला आपका जनरल साइंस, उसके बाद बिहार के जीके, और तीसरा जो सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स, 100 to 10%। करंट अफेयर्स को भी आप मिस नहीं करना है, 6 महीना साल भर पहले का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बेटर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ऑफलाइन किताब से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑनलाइन जाओगे 1 घंटा टाइम पास करोगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ पाओगे, लेकिन ऑफलाइन में अगर जाओगे, ऑफलाइन किताब से पढ़ते हो तो 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओगे। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, हमेशा ऑफलाइन किताब से करंट अफेयर्स पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पहला सेक्शन क्या हो गया आपका, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और दूसरा सेक्शन आपका बिहार का जीके, जनरल नॉलेज। उसके बाद तीसरा सेक्शन आपका करंट अफेयर्स है। बिहार के भी जो भी नया जीके आता है उसको भी आप एक बार रिकॉल करके जाना बेहतर है। उसके बाद ये तीनों के बाद अगर आपको टाइम बचे, तीनों सबसे पहला आपको प्रेफरेंस देना है, तीनों सबसे पहले आपको पढ़ना है। जब तीनों पढ़ने के बाद जब आपको टाइम बचे तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बिहार एसएससी के एग्जामिनेशंस में जीके सेक्शन मतलब जीएस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो इसको हमेशा आप पढ़ के जाना, स्किप मत करना। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया जीएस में, जनरल साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर्स। जब इस तीनों को पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स आप पढ़ सकते हो, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं
तो मैथमेटिक्स के पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें अंक गणित के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांस मैथ नहीं पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इजी क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपसे अंक गणित के क्वेश्चंस A to Z सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर भी आपको बुक्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप फॉलो करिए बिहार एसएससी स्ट्रैटेजी करके। उसमें आपको अंक गणित को कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, सब चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए 2 सेक्शन मैंने आपको बता दिया, जीएस में कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिक्स में अंक गणित कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे। बस इन्हीं 2 सेक्शन को आप कंप्लीट करके जाना, आपसे एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत जल्द आपको डेट जारी हो जाएगा और बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये चांसेस मिस मत कीजिएगा। बहुत साल बाद ये वैकेंसी आया है और बहुत ही आसान एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बस फोकस करना, साइंस के क्वेश्चंस को बेसिक से स्टार्ट करना है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बेसिक साइंस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को जहाँ तहाँ से आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो आपको कोई भी मन में क्वेश्चंस आपको हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, मुझसे पूछना चाहते हो आप बिहार एसएससी के बारे में, सीजीएल के बारे में, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो आपको, तो ज़रूर आप कमेंट करिए। उसका आंसर मैं 100 to 10% दूंगा, ज़रूर दूंगा मैं, इसीलिए बिल्कुल आप कमेंट किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, उस टॉपिक को मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।